अरे वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आतंकवादियों के साथ हो रही है। जो देश के गद्दार हैं उनका तो सर कलम करना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोगों को पहले देशभक्ति सही से सिखा देना, अंदर अंदर खून के अंदर डीएनए में देशभक्ति भर देना कि असली देशभक्ति आनी चाहिए ना, दिखावे की नहीं। मामू जान की बेटी है, ब्याह कराएंगे यहाँ। पाकिस्तान के मामू जान की बेटी मतलब मेरे मामू जान है। हमें आतंकवादियों से खतरा नहीं है, हमें खतरा ऐसे गद्दारों से है। हमारी खाते हैं और ब्याह वहाँ करेंगे। मोदी सरकार ने कहा था जब हम आएंगे तो आतंकवाद को जड़ से मिटाएंगे। अब जो जासूस पकड़े गए हैं, यूट्यूबर वगैरह, ज्योति मल्होत्रा करके है एक यूट्यूबर, वो भी पकड़ी गई है। उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनके साथ अरे वही कार्रवाई होनी चाहिए जो आतंकवादियों के साथ हो रही है। जो देश के गद्दार हैं उनका तो सर कलम करना चाहिए और पूछने की जरूरत ही नहीं है। बिना पूछे इनका एनकाउंटर। योगी जी अगर होते तो उनको पूछने की जरूरत ही नहीं होती। समझे, छूटते ही एनकाउंटर होते। समझे, हमें योगी को लाने की बहुत जरूरत है। नेशनल मुद्दों पे बुलडोजर और इंटरनेशनल मुद्दों पे भ्रमोस है योगी जी का। शायद अभी मोदी जी प्लानिंग तैयार करके देके जाएंगे, फिर योगी जी अगला कदम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। शायद इनकी बात सही है, लेकिन अभी मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है इस देश में। मैं बिल्कुल वो कहूँगा, वो हैं बहुत हैं, लेकिन मोदी जी के अलावा कुछ और इस वक्त सोचना गलत होगा। मोदी जी प्लानिंग तैयार कर रहे हैं, जो अगले जो भी प्रधानमंत्री आएंगे उन्हें देके जाएंगे, उनके लिए आसानी होगी। क्या अगर योगी जी होते तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाता? हाँ, हो सकता है मिट भी सकता है। हाँ, मतलब चांसेस है 50-50। लेकिन अभी कुछ बता नहीं सकते। अब जब पीओके लेने का बारी था तो लिए नहीं, मोदी जी तो हट गए। मन में दुख तो है। दुख रहेगा नहीं। अरे अभी हमारा बारी था, अभी तो सब कुछ लेने का बारी था, लेकिन पीछे क्यों हट गया? अरे ऐसे तो कहते हैं मुसलमान यहाँ खाते यहाँ गाते या वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। हम नहीं करते सपोर्ट। आपका नाम क्या होगा? आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी, आपको पीओके इस वक्त लेना था कि मतलब लग रहा था कि देश राष्ट्रवाद में डूबा? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब लेकिन जब झगड़ा ही खत्म हो गया तो फिर बात है। पीओके तो ले लें और सब कुछ ले लें, लेकिन यहाँ पे कुछ निज़ाम को चलाने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है। लेने को तो सब कुछ ले लें, कितना समय लगता है? ऐसे ऐसे जहाज ले लें, ऐसे ऐसे वो ले लें कि आप एक घर को, एक दरख्त को समय लगता है। कहीं पता चला जो लिया कहीं उन्होंने, और यहाँ पे कुछ लोगों को पहले देशभक्ति सही से सिखा देना, अंदर अंदर खून के अंदर डीएनए में देशभक्ति भर देना कि असली देशभक्ति आनी चाहिए ना, दिखावे की नहीं। सही बात, बिल्कुल पॉइंट पे चलते हैं। जी भाई साहब, दिखावे की नहीं, सच्ची देशभक्ति लाओ ना। एक बात तो बताइए मोहम्मद आमिर जी, आपने कहा कि क्यों युद्ध रोक दिया? आप ही लोग तो कह रहे थे बार बार कि युद्ध करने से फायदा क्या है, मोदी जी युद्ध रोक दो, युद्ध रोक। क्यों बोलेंगे? ऐसा हाल हो गया था बड़े बड़े व्यापारियों का, कहने लगे युद्ध के नाम से, अरे क्या हो गया क्या हो गया। युद्ध पता है कैसे होता है? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आपके जो 10 गाड़ियां हैं ना, उसे 4 कर दो, और घर में अगर आपके 1 किलो सोना है उसे आधा किलो कर दो और मोदी जी को दे दो। युद्ध क्या, जीत के तुम्हें कुछ दिनों में 1 किलो का सोना 2 किलो दे देंगे। पहले अपने लिए भी हमें कुर्बानी देनी चाहिए। घर का हमें आधा किलो सोना 250 ग्राम कर दें और 250 ग्राम मोदी जी के नाम कर दें। फिर मोदी जी घबराना नहीं, जो आधा किलो था वो 1 किलो कर देंगे मोदी जी। लेकिन हिम्मत तो लाओ। मोहम्मद आमिर जी, एक मिनट, आप भाग रहे हैं मोहम्मद। अब आपकी बातों का जवाब दे दिया मुल्ला जी ने। भाई साहब, ज्योति मल्होत्रा देश के गद्दार निकली, क्या करना चाहिए? उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। मिल जाती है जमानत? मिल जाती है सर। अरे पाकिस्तानी जो एम्बेसी में गद्दार निकलते हैं ना, एम्बेसी में गद्दार निकलते हैं, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी क्या होती है नहीं मालूम होगा। उनको बोल देते हैं बाहर जाओ, उनको बोलते हैं बाहर जाओ, छोड़ देते हैं, कैद भी नहीं करते, पाकिस्तान जाओ। और दूसरी बात, ज्योति मल्होत्रा के अलावा टोटल 18 अभी और पकड़े गए हैं। भाई साहब, लग रहा है कि देश के दुश्मन सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, मतलब देश के अंदर भी है। देश के अंदर भी है, बिल्कुल भी है, अंदर है। क्या बताऊं करना चाहिए कैसे उनका? दुश्मन है? ये तो सुनो कैसे दुश्मन है। दुश्मन कैसे हैं? देश के अंदर गद्दार। हम पाकिस्तान की बजा के आएंगे, हम वहां जाएंगे, हम बॉर्डर पे लड़ेंगे सेना के साथ, और कैमरा ऑफ होते ही यार हमारे 100 मार दिए, यार हमारे 100 मार दिए। ये दूसरा, मामू जान की बेटी है, ब्याह कराएंगे यहाँ। पाकिस्तान के मामू जान की बेटी मतलब मेरे मामू जान है, हमारा मिलिट्री का, सेना का,
बंदा बर्खास्त हुआ है 15 दिन में। बंदा क्यों बर्खास्त हुआ? वो मिलिट्री में काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बेटी से उसने ब्याह किया और मिलिट्री का रूल है, आप किसी भी देश में शादी करो, इंडिया में शादी करो कोई बात नहीं, आप किसी भी देश में शादी करो, आपको हमें बताना पड़ेगा। उसने बताया नहीं, उसको बर्खास्त कर दिया गया। और बाद में बयान देता है मेरे मामू जान की बेटी थी। अरे तुम गद्दार, ये नहीं है क्या? हमें आतंकवादियों से खतरा नहीं है, हमें खतरा ऐसे गद्दारों से है, हमारी खाते हैं और ब्याह वहां करेंगे। ज्योति मल्होत्रा जैसे। ज्योति मल्होत्रा तो है ही, यूट्यूबर थी वो, क्या तो नहीं थी? 3 बार चाइना पाकिस्तान घूम के आ रही है, 1 बार चाइना घूम के आ रही है। आप भी तो यूट्यूबर हैं, आप क्या इतनी कमाई कर सकते हैं? क्या आप घूम के आ सकते हैं? तो पहले ज्योति मल्होत्रा अपना ईमान बेचा, बाद में देश बेचा। सबसे पहले शुरुआत आदमी अपने ईमान को बेचने से करता है। आज मैंने अपना फिर सौदा किया और फिर मैं दूर से देखा किया, जिंदगी भर जो काम आए मेरे उसूल, एक एक कर मैं उसको बेचा किया। क्या लग रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान में सीज फायर हो गया और भारत देश में मतलब दोनों ने मिलकर सीज फायर कर लिया, ट्रम्प क्रेडिट खा गए, अब विपक्ष कह रहे हैं कि ट्रम्प के आगे मोदी जी झुक गए, आपको क्या लगता है? सर ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो, ये क्रेडिट वगैरह वाली बातें तो देखो बकवास है। एक बात है, अभी आपका और मेरा युद्ध हो जाएगा, ठीक है जी। पंचायत तो 5 गांव की पंचायतें बैठती हैं, 5 गांव की पंचायत बैठती हैं। पंचायत में जो सीनियर होता है वो अगर वो फैसला करा देता तो क्रेडिट उसको जाएगा क्या? उसने फैसला करा दिया सरपंच ने, किसी ने। अब ट्रम्प सरपंच समझ लो यार, ट्रम्प पे सरपंच समझ लो, फैसला तो सरपंच ही कराए करें। तो इसमें क्रेडिट की क्या बात है? कोई ना मध्यस्थता किसी को बनाया तो जाएगा ना भाई। दोनों, अब तुम्हारा और मेरा युद्ध हो रहा, मैं कोई कहूँगा मैं चुप हो जाऊँ? नहीं भाई, तीसरा बंदा तो आएगा, भाई साहब बताएंगे अरे शांत हो जाओ, ऐसा करो तुम्हें, ऐसे तो करेंगे नुकसान होने तो भाई वो ठीक है, वो आ गया। क्रेडिट वगैरह की अलग बात है, ट्रम्प को क्रेडिट किस बात का? वो तो मध्यस्थता कराने आया, कोई क्रेडिट की बात नहीं है इसमें। बीच बचाव कराया, ये बहुत अच्छी बात है। ना हमारा नुकसान हुआ ना उनका नुकसान है, लड़ाई में कोई फायदा तो है नहीं। लेकिन एक बात बताइए, आपको लग रहा है कि सही समय था पीओके को वापस लेने का? ये एक बात बताऊँ, जो आतंकवाद के मामले के खिलाफ लड़ाई हुई है, ये हमारी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हुई है, ये हुई है हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। ऑपरेशन था, कोई वॉर नहीं थी। सिंदूर, ये आतंकवाद के खिलाफ था। ये कहीं एक तो लोग कुछ अब माहौल को गर्म कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह डाले जा रहे हैं, तो ये चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। मामला तो हुआ आतंकवाद के खिलाफ, जो फायरिंग अगर इंडिया ने करी है वो आतंकवाद के खिलाफ करी है। भाई आतंकवाद, अगर सब लोग चाहते हैं आतंकवाद खत्म हो, सारी कंट्रियां चाहती हैं आतंकवाद खत्म हो। हमारे इजराइल ने जो साथ दिया वो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए साथ दिया है, और आतंकवाद बहुत ज़रूरी हमारे। आपने, मेरे को सन याद नहीं है, करोल बाग में आपको पता जब बम विस्फोट हुआ था, कौन से सन में हुआ था? हमारी दिल्ली दहशत में हो गई थी, आतंकवादियों ने करा। तो आतंकवाद का तो बहुत ज़रूरी है खात्मा, ये मोदी जी ने उनको दिखा दिया है चेहरा। कहने का मतलब है कि आपने जो विपक्षियों का सवालों का जवाब दिया है, आपने कहा है कि ये ऑपरेशन था, ना कि एक्ट ऑफ वॉर के अंडर में, मतलब एक युद्ध था। ऑपरेशन सिंदूर हमारा कामयाब हो गया, कामयाब हो गया हमारा। ठिकाने आतंकवादियों को खत्म करे उन्होंने, हमारी सेना ने, नौजवान ने फुल सपोर्ट दिखाया है। ठिकाने मेरे 2 साले हैं, उन्होंने फुल युद्ध लड़ा है जम्मू में रह के, उन्होंने फुल जवाब दिए आतंकवादियों को। 2025 में कारगिल युद्ध या फिर सर अभी लेटेस्ट, और क्या लेटेस्ट, अब भी जम्मू में ड्यूटी चल रही है जम्मू में, तो उन्होंने बढ़िया तरीके से कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पूरे जोश में बैठे हैं, कह रहे हैं आज ही नाप देंगे, कोई चक्कर नहीं है, आतंकवाद तो खत्म कर देंगे। लेकिन आतंकवाद खत्म होना चाहिए, बहुत खत्म होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। पाकिस्तान के तो बयान अटपटे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीज फायर हो गया इसलिए भारत देश खुश है, वरना तो भारत देश को कब्रिस्तान बना देते हम। ऐसा कुछ नहीं है, देखो वो अगर ये बयानबाजी करते तो गलत है, उनको वो गलत है, वो ठीक नहीं है। उनको हशर अभी पता लग गया है, वो जानबूझ के उनके तो जुमले होते हैं, जुमले। वो जो पाकिस्तान बोलता है ना, जुमले बोलता है, वो सब पता तो लग गया इंडिया की पावर। देखो चाइना के पटाखे कैसे फोड़े जहाज ने, ओहो, अपने S-400 ने नज़ारा दिखाया बॉर्डरों पे। आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं, मैंने तो लाइव देखा है ना, मैंने तो लाइव देखा वीडियो कॉल पे। S-400 से ऐसा करता था उनकी ठोस, चाइना वाले बम पटाखे था ठोस, जोन से भी आया सारे उनके ठुस होते गए, उनके एक भी वो नहीं चला ड्रोन। एक ड्रोन कह देना कि हमारा चला, हमारे, बल्कि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान ने तो उनको तबाह करा है, सच्चाई बताएं वो। तो
तो जो आपके भाई जो आर्मी में है उन्होंने ये नहीं बताया कि डर का माहौल है? देखो अभी वो ऐसी बातें वहाँ करते नहीं है ना, आर्मी वाले बंदे करते नहीं है। उन्हें इन चीज़ों से मतलब नहीं होता। वो हमें अभी ऐसी सिचुएशन नहीं बता सकते ना, वो वहाँ के हैं भाई। लेकिन मामला टाइट था, अगर सीज़फायर नहीं होता आर पार कर देना था काम। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,